हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाले हैं। देखिए क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा किस प्रकार से हिंदी वाक्यों में उसकी पहचान करते हैं एवं इंग्लिश वाक्य में किस तरह से पहचान करते हैं। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज तक, आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको अच्छे समझाने वाले। देखिए क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा हिंदी वाक्य में किस तरह पहचान करेंगे और किस तरह से इंग्लिश वाक्य में पहचान करेंगे तथा दिए गए इंग्लिश सेंटेंस में किस तरह से उसका क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। अच्छे से आपको आज बताने में। देखिए क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या है प्रेजेंट, ठीक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या आपका टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है आपका वर्तमान समय में जो भी काम हो रहा होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है, जो कि क्या है जिसमें काम जारी हो। ठीक है, देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिसमें काम जारी रहने का पाया जाता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए नाम से पता है कॉन्टिन्यू मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यू मतलब क्या, काम जारी रखना। इसलिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होता है क्या, जो समय मतलब निश्चित ना हो, समय निश्चित ना हो लेकिन क्या काम जारी रहे, काम चलता रहे, जो भी हम लोग काम करें काम चलता रहे, वो आपका कौन सा टेंस कहलाएगा, कौन किस टेंस के अंतर्गत आता है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अब देखिए क्या होता है हिंदी वाक्य में किस तरह से इसकी पहचान करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी इन हिंदी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी, ठीक है आइडेंटिटी इन हिंदी। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी इन हिंदी, हिंदी में किस तरह से पहचान करें, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपका क्या है, क्या आना चाहिए आपका रहा है। ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, रहा है। ठीक है, फिर रही है और क्या है रहे हैं। ठीक है, और एक शब्द आना चाहिए क्या, रहा हूं। ठीक है, रहा हूं। ठीक है, क्या है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, आपका जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, रहा है, रही हैं, रहे हैं और रहा हूं शब्द आए, वहां पर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। अब देखिए क्या किस तरह से इंग्लिश वाक्य में आपका पहचान करते हैं। देखिए क्या है आइडेंटिटी इन इंग्लिश। ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है आइडेंटिटी इन इंग्लिश। ठीक, ध्यान से देखिएगा फुल वीडियो। ठीक है, यहाँ पर क्या है आइडेंटिटी इन इंग्लिश, इंग्लिश में किस तरह से पहचान करेंगे, जिस वाक्य के, जिस इंग्लिश वाक्य के मध्य में या फिर क्या पहले आपका क्या है इज एम आ रहा है, इज एंड और आ रहा है, हिंदी वाक्य के या फिर पहले एकदम आए या फिर आपका बीच में आए इज एम आर, तथा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी फॉर्म लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में, मतलब क्रिया की पहली अवस्था जो आपका रहेगा उसमें आईएनजी फॉर्म रूप में होना चाहिए आपका, जो मेनिंग रहेगा आपका। ठीक है, देखिए क्या है इंग्लिश में किस तरह से पहचान करेंगे, आपका इज एम आर आना चाहिए सब्जेक्ट के या फिर बाद आए या फिर क्या सब्जेक्ट के पहले आए, इसे हमारा है और आपका क्या हो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाओ, आपका कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब देखिए क्या सभी सेंटेंस में आपका, सभी टेंस में आपका सेंटेंस चलता है, जिससे क्या है आपका सेंटेंस में प्रेजेंट आपका जो आता है क्या आता है, सिंपल सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक है, इन सभी टेंस सेंटेंस को हम लोग किस सभी टेंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या था सबसे पहले हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे, मतलब क्या जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस बोले या फिर स्वीकारात्मक वाक्य या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसी में हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है स्वीकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है आपका स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक आपका क्या होता है वाक्य होता है। देखिए क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्वीकारात्मक वाक्य, मतलब कि आपका जो भी काम होगा आपका चलता हुआ रहेगा और एकदम अच्छे से काम उसमें जारी रहेगा। ठीक है, जिससे क्या आपका आपका ट्रिक जो है आपका, ठीक है ट्रिक आपके लिए क्या है सब्जेक्ट मान लीजिए आपका सब्जेक्ट प्लस आपका इसमें मेन वर्ब जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब आपका रहेगा एक। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है इज एम आर है, हेल्पिंग वर्ब जो आपका क्या है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो गया इज एम आर हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, पहली अवस्था, जिसमें क्या होना चाहिए आपका आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर
प्लस आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या है, किस तरह से इस्तेमाल लगाएंगे। देखिए जहां पर आपका आई आए, जहां पर आपका क्या आना चाहिए आई, जहां पर आई आपका आएगा वहां पर आप एम यूज करेंगे और हमेशा थर्ड पर्सन के साथ। कौन सी पर्सन? थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे? इज का यूज करेंगे। जैसे क्या है, ही है, ठीक है, सी है और इट है और नाम है, ठीक है। या फिर ही सी इट नेम आए तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? आपका इज लगाएंगे और आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। तथा यहाँ पर देखिए क्या है, यू हो गया आपका, मान लीजिए यू है, ठीक है, यू, फिर आपका बी हो गया, फिर दे, ठीक है। यू वी दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, ठीक है, आर लगाएंगे। देखिए क्या है, आपका इज एम आर का यूज किस तरह से करेंगे इसके पहले वाले भी वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, आई जहां पर आपका आएगा वहां पर एम का यूज करेंगे, जहां पर ही सी इट नेम आएगा वहां पर इज का यूज करेंगे, जहां पर वी यू दे आए वहां पर आर का यूज करेंगे। अब देखिए क्या है, अच्छे से अब आपका जो है सेंटेंस के जितने भी मतलब क्या है, सेंटेंस में जितने भी आपके शब्द आएंगे, क्या है, आई ही सी इट नेम यू वी दे आपके जो आएंगे, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? आपका इज एम आर इंक्लूड कर मतलब उसमें लगाएंगे। अब देखिए क्या है, सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए वह, ठीक है, वह काम, वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, ठीक है, वह काम कर रहा है। अब देखिए अगर कोई पूछ रहा है वह काम कर रहा है, इस सेंटेंस में आपका कौन सा टेंस है, तो आप एकदम लास्ट में देखेंगे। सर्वप्रथम हमेशा क्या देखेंगे? सर्वप्रथम हमेशा लास्ट वाली वर्ड से देखेंगे। आपका क्या है? रहा है, मतलब क्या है? आपका रहा आया है ना, तो वहां पर काम जारी आपका, अर्थात किस टेंस में आपका जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट, वह काम कर रहा है, काम करने का किसके द्वारा पाया जा रहा है? वह के द्वारा, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट, तो वह के लिए क्या लिख दिए? ही लिख दिए। ही आपका कौन सा पर्सन? आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इज लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट हो गया, सिर्फ आप ट्रिक के अनुसार चलिएगा, आपका एकदम राइट हो जाएगा ट्रांसलेशन। आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब इज ए मान में से आगे इन तीनों में से कोई एक वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट बताएगा कि इसमें से क्या लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? ही है, जो कि क्या है? थर्ड पर्सन में आपका आता है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? इज लिख दिए, ठीक। अब देखिए क्या मेन काम उसका क्या? करने का काम है, तो यहाँ पर करने के लिए क्या हम लोग लिखेंगे? डू लिखेंगे, ठीक। अब डू में आपका कौन सा फॉर्म लगना चाहिए? आईएनजी फॉर्म लगना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डूइंग, ठीक, डूइंग हो गया। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? काम करेगा, डूइंग क्या? वर्क, ठीक है। देखिए क्या है? वह काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही इज डूइंग वर्क, मतलब क्या है? वह काम कर रहा है। अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस और आप देख लीजिए, ठीक है, जो आपका पीरियड नंबर में होना चाहिए, पीरियड नंबर में आप देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका क्या है? मैं, ठीक है, घर, मान लीजिए मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है यहाँ पर? मैं जा रहा हूं, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं है, मतलब कोई व्यक्ति है, जो कि आपका व्यक्ति जो भी रहेगा, आपका जो भी काम होगा आपका, इतना ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट जो होता है सबसे पहले आता जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? मैं है, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? आपका एम यूज होता है, तो यहाँ पर एम हो गया, आई एम। अब देखिए फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, आई एम इसमें से होगा सब्जेक्ट आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब उसका क्या है? जाने का काम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे। अब मेन वर्ब में क्या लगना चाहिए? आपका आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका गोइंग। अब गोइंग के बाद आगे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, बस क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे, आपका सेंटेंस पूरा हो गया। समझ में? अब देखिए क्या आगे देखेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से होता है। सिंपल सेंटेंस आपका हो गया, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आपका नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब देखिए नकारात्मक वाक्य क्या होता है? जिसमें नॉट हो, मतलब क्या? नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आए या फिर नॉट हो। इंग्लिश वर्ड में नॉट हो और हिंदी वर्ड में क्या आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। देखिए इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक जो है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक, प्लस आपका क्या होना? हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या आपका है? इज एम आर, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। इस एम आर के बाद क्या आपका है? जस्ट नॉट। अब देखिए क्या इसमें
इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद तुरंत आप नॉट लगा देंगे, बस आपका नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। नॉट हो गया, प्लस इसके बाद जैसे थे वैसे फिर लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए, प्लस आपका क्या ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए क्या है, जिसे मान लीजिए सीता, ठीक है, सीता एक गाना गा रही है, एक गाना गा रही है, ठीक है, सीता एक गाना गा रही है। यहाँ पर देखिए क्या है, सीता एक गाना गा रही है, जिसमें अभी सीता का जो गाना गाने का क्रम अभी चलता ही रहा है, मतलब क्या अभी आगे बढ़ ही रहा है, ठीक है, मतलब बंद नहीं, आगे वो गा ही रही है, सीता एक गाना गा रही है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सीता, मतलब क्या है, सब्जेक्ट जो गाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, सीता के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीता लिख दिए। अब देखिए आगे बढ़ते जाइए, सीता के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इन तीनों से कोई एक वर्ड यूज करना है, तो यहाँ पर क्या, सीता एक नाम है, नाम के साथ क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, सीता इस हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट लिख दिए। उसके बाद क्या, मेन वर्ब, आपका मेन वर्ब काम क्या है, गाने का काम है, तो क्या होगा, गाने का सिंग होता है, ठीक है, सिंग। अब देखिए सिंग में आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग। हमेशा कोई भी व्यक्ति गाना गाएगा तो एक ही गाना एक ही बार में गा सकता है, इसलिए हमेशा यहाँ पर ए सॉन्ग लिखा जाएगा, मतलब क्या, एक गाना गा रहा है तो ए सॉन्ग हो जाएगा, ठीक। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता एक गाना गा रही है। अब देखिए क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस भी होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसके पहले आपका एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये भी याद रखिएगा कि हमेशा इंट्रोगेटिव जो होता है दो प्रकार से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से होता है। मतलब क्या होता है, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द जो है पहले आए, क्या क्यों कैसे कब कहाँ शब्द अगर आपका पहले आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे, और यदि यही क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आए तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से, मतलब क्या आपका क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्टिंग करेंगे। इससे देखिए क्या इंट्रोगेटिव में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसमें क्या है, टाइप वन मान लीजिए इसको, ठीक है। टाइप वन आपका क्या है, जब आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है शुरुआत में आए, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पहला आपका क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्न शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, पहले आए, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, पहले आए, ठीक। ध्यान से देखिएगा, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लिख दीजिए। बस यहाँ पर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या है, इज एम आर, इज एम आर हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो गया, प्लस आपका क्या सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, पहली अवस्था, उसमें क्या होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म, प्लस आपका क्या ऑब्जेक्ट, प्लस क्या क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या है, आपका जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो आप दूसरी तरह से करेंगे, स्टार्ट में तो दूसरी तरह से करेंगे। देखिए क्या, क्वेश्चन वर्ड जब पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जांपल में देखिए क्या है, एग्जांपल में मान लीजिए जैसे क्या है आपका, क्या राम, ठीक है, क्या राम किताब पढ़ रहा है, किताब, क्या राम किताब पढ़ रहा है, ठीक है, क्या राम किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, क्या राम किताब पढ़ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और काम जारी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले आया क्या, तो क्या की इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करेंगे। पहले इज एम आर आया है, यहाँ पर ट्रिक देखिएगा, बस जितने भी हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे आप सिर्फ अच्छे से जो हम आपके लिए ट्रिक बनाए हैं उस ट्रिक को देखिएगा, ठीक है। राम है, राम के जो मतलब राम बताएगा कि इसमें से क्या लगेगा, तो राम एक नाम है, नाम के साथ जो लगता है क्या लगता है, इस लगता है, जो कि थर्ड पर्सन में आता है, तो यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे, इस लिख देंगे। इसके बाद आपका क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका राम है, सब्जेक्ट आपका राम हो गया। उसके बाद मेन काम, उसका मेन काम क्या, पढ़ने का काम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीड, रीड हो गया। अब देखिए क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी फॉर्म लगा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट उसका क्या पढ़ना चाह रहा है, किताब पढ़ना चाह रहा है, रीडिंग क्या, बुक, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। क्या है,
इज राम रीडिंग बुक, मतलब क्या राम किताब पढ़ रहा है। अब देखिए क्या है आपका ये प्रश्नवाचक शब्द जो पहले आता है ये वाला टाइप्स हो गया। अब दूसरा टाइप्स देखे हैं जब आपका क्वेश्चन वर्ड जो आता है बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड अगर आपका बीच में आए तो उसकी इंग्लिश हम लोग लिखते हैं। देखिए दूसरा टाइप्स देखिए, ठीक है, दूसरा टाइप्स देख लीजिए। जब प्रश्नवाचक शब्द आपका कहाँ है, बीच में आए, ठीक, आपका प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में आए, ठीक, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में आए, और इसको टाइप 2 मान लेंगे, ठीक है। जब आपका प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, बीच में है, बीच में मतलब क्या आना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, अगर आपका बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सर्वप्रथम लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड देखिए शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, इज एम आर, इज एम आर, प्लस आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, पहली अवस्था जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा हो, प्लस आपका क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आपका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। देखिए क्या है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, आपका क्वेश्चन वर्ड हमेशा क्या आना चाहिए, आपका बीच में आना चाहिए। मतलब मान लीजिए सीता, ठीक है, सीता क्यों खाना पका रही है, ठीक है, सीता क्यों खाना पका रही है, ठीक है, सीता क्यों खाना पका रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, सीता क्यों खाना पका रही है। अब यहाँ पर देखिए सीता क्यों खाना पका रही है, तो इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, बीच में आया है, तो उसके इंग्लिश हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, वाई हो गया, वाई के बाद सीता बताएगी कि इसमें से इज एम आर क्या रहेगा, मतलब सब्जेक्ट ही तो बताएगा। तो सीता एक नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, इज लगता है, यहाँ पर इज लगा दिए। सिर्फ आप इस फार्मूले को देखते हुए जाइए, इज हो गया। आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, सीता है, तो सीता लिख दिए, नाम है तो कैपिटल लेटर से लिख दिए, सीता हो गया। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आपका होगा, तो कुक में क्या होता है, पकाना होता है, आपका मेन काम क्या, पकाने का काम है, तो कुक लिख देंगे, ठीक है, कुक। फिर उसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, क्या हो गया आपका, कुकिंग हो गया। अब क्या पका रही हो, खाना पका रही है, कुकिंग क्या, फूड हो गया, ठीक। उसके बाद क्या आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्या हो गया, वाई इज सीता कुकिंग फूड, मतलब क्या है, क्यों सीता मतलब सीता क्यों खाना पका रही है। अब देखिए क्या है आपका प्रश्नवाचक शब्द वाला जो बीच में था वो भी हो गया, पहले वाला वो भी हो गया। अब अगला सेंटेंस जो हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो आएगा आपका, इसी में देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य आए और क्या मतलब प्रश्नवाचक वाक्य और नेगेटिव मतलब जो होता है नकारात्मक वाक्य, दोनों एक में इंक्लूड हो, आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। और ज्यादातर जो आता है वो आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आए और नहीं भी आए, दोनों शब्द पास में आए, मतलब क्या दोनों शब्द उसमें वाक्य में दिया रहे, वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहलाता है। जैसे क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या क्वेश्चन वर्ड, वही काम करना, बस क्या करना है आपका, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगाना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वही काम, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म उसमें होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए क्या है, राम, ठीक है, राम क्या खाना, राम क्या खाना नहीं खा रहा है, राम क्या खाना नहीं खा रहा है, खा रहा है। अब देखिए क्या है, राम क्या खाना नहीं खा रहा, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है और नहीं भी शब्द आया है, तो आपका कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, क्या हो गया आपका, व्हाट हो गया, व्हाट के बाद यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगा, सब्जेक्ट आपका बताएगा क्या लगेगा, राम है, राम एक नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो यहाँ पर इज हो गया। उसके बाद क्या आपका देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका राम है, राम के लिए क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। उसके बाद आपका नॉट आता है, नॉट लिख दिए। फिर आपका मेन वर्ब, मेन काम उसका क्या है, खाना, तो खाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ईट लिखते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ईटिंग हो गया। फिर आगे चलेंगे, ऑब्जेक्ट उसका काम क्या है, खाना खाने का है, तो यहाँ ईटिंग क्या लिखेंगे, फूड लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। वेरी सिंपल है। देखिए क्या है, व्हाट इज राम नॉट ईटिंग फूड,
क्या राम क्या खाना नहीं खा रहा है। देखिए क्या है, जब आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है हमेशा उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। ठीक, देखिए क्या है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मतलब क्या है, आपको हम अगले टेंस के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए कि सभी टेंस में मान लीजिए क्या होता है, आपका एक वाक्य दिया गया है, उसको चेंज करना है नेगेटिव में, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही दिया रहेगा, लेकिन उसको सिंपल दिया है, आपको नेगेटिव में चेंज करना है। उसके बाद नेगेटिव है तो आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। किस तरह से करते हैं आप देखिए, ठीक है, अच्छे से आपको देखना है। ठीक, मान लीजिए आपका सिंपल सेंटेंस कोई दिया गया है, ठीक, सिंपल सेंटेंस कोई दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, उसको नेगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। देखिए मान लीजिए क्या होता है, ही गोइंग, ही इज गोइंग, ठीक है, ही इज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, गोइंग टू कॉलेज मतलब क्या है, वह महाविद्यालय में जा रहा है, वह महाविद्यालय में क्या है, जा रहा है। तो यहाँ पर इसका अगर ये तो सिंपल सेंटेंस आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अगर इसको नेगेटिव में बनाना, आपको किस में बनाना है, नेगेटिव में बनाना, क्या करेंगे, बस जस्ट इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, वह महाविद्यालय में नहीं जा रहा है। अब देखिए क्या, इंट्रोगेटिव का टाइप 1 आप बनाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव का कौन सा, टाइप 1। टाइप 1 में क्या है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग रहता है, बस यही हेल्पिंग वर्ब आपका जो एग्जाम आ रहा है उसको पहले कर दीजिए, बाकी सब जो बचे लिख दीजिए इसमें वाले में से। ठीक है, यहाँ पर इज लिख दिए, उसके बाद जो बचा लिख दीजिए, ऊपर वाले से जो बचा लिख दीजिए, ही गोइंग टू कॉलेज। उसके बाद क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, वेरी सिंपल। अब अगला देखिए क्या है, आपका टाइप 2 जब बनता है, इसके पहले कोई क्वेश्चन वर्ड कुछ भी जोड़ दीजिए आप। मतलब क्या, हॉट हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, इन सब क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे आप आगे आप जोड़ के फिर यही सेंटेंस पूरा लिख सकते हैं। मान लीजिए हॉट से बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट हो गया, ठीक है, व्हाट इज ही गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगले देखिए क्या, आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यही से सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट, ही नॉट, उसके बाद गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, वेरी सिंपल है। ठीक, आप देखिए सिंपल में क्या था, ही इज गोइंग टू कॉलेज, वह महाविद्यालय जा रहा है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह महाविद्यालय नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। उसके बाद आपका क्वेश्चन वर्ड वाला बना है टाइप 1, तो वही हेल्पिंग वर्ब को आप आगे कर दीजिए, बाकी सब जो बचे लिख दीजिए। अब इसी को आपको टाइप 1 में चेंज करना है, टाइप 2 में चेंज करना है, तो आपका जब पहले से ही टाइप 1 बना है उसमें आप कोई आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए, बाकी सेंटेंस में लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करना, आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट आपका ही है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के बाकी वही सेंटेंस उतार दीजिए। देखिए क्या है, 5 टाइप से आपका हो गया सभी। इसमें क्या आपका सिंपल भी इसमें ऐड है और इंट्रोगेटिव भी ऐड है, नेगेटिव भी ऐड है, तो सभी सेंटेंस में क्या इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक, देखिए क्या है, आप अच्छे से वीडियो का नोट अवश्य बनाइए, तथा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपको उस वीडियो में अगले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज बताया जाएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।